नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। ये चुनाव यात्रा की असम टीम है। हम असम के शहर गुवाहाटी में हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा शहर है और यहाँ पे जो आप अपनी स्क्रीन पे हमारे बीच से जाती हुई गाड़ियाँ देख रहे हैं, यही कहानी जानने के लिए हम इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र का ये जो पार्ट है, जो इस तरफ का किनारा है, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ से फेरियाँ जाती हैं, मतलब फेरी जाती है। सरकारी नाव, बड़ी नावें होती हैं, हमारे यूपी बिहार की तरह छोटी नावें नहीं होती हैं। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये एक फेरी पर जा रही हैं। यहाँ पर दो पुल हैं, राशिद दिखाएंगे। अगर वहाँ पे वो बहुत दूर हैं तो उस पार जाने के लिए लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, इस फेरी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सरकारी फेरियाँ और भी चलती हैं, तो हमने कहा कि उनसे थोड़ा बातचीत की जाए, उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ जाए। ये एक लकड़ी का पुल है जिससे उस फेरी तक जा सकते हैं। बड़ी फेरी पीछे है, लेकिन यहाँ पे टिकटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे बना हुआ है। सरकारी टिकटिंग सिस्टम है। लोग अपनी गाड़ियाँ फेरी पे ही लाद के जाते हैं, उस पे लाद देते हैं, उस पार जाके उतर जाती है। तो थोड़ा उनसे पूछा जाए कि किस तरह से ये आना जाना होता है, किस तरह से ये जीवन उनका किस तरह से चल रहा है। पुल की भी बात कहते हैं लोग, हालांकि चुनाव भी हैं, चुनावी बातें भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोग आते जाते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेश दास है। आप यहाँ टिकट देते हैं? हाँ, अच्छा, ये बताइए कि ये यहाँ से कितनी फेरियाँ जाती हैं दिन की? दिन के ये आने जाने के 14 ये असमिया में फेरी का टाइम लिखा हुआ है, समय में टाइम मिली फिर देखता है। तो यानी कि ये 10-12 फेरियाँ हैं ये हाँ, 10-12 फिर। टिकट का सिस्टम क्या होता है? टिकट का सिस्टम जो बाइक का है 7 रुपया और जो आज पेशेंट का है 2 रुपया 50 पैसा। खुला नहीं है तो 50 पैसा 3 रुपया ले लिया। अच्छा, ये जो एक व्यक्ति का टिकट है ये 2 रुपये 50 पैसे का 2 होता है, रुपया 50 पैसा है। और 7 रुपये अगर बाइक के साथ आदमी जा रहा है तो। हाँ, बाइक से। और सबसे महंगा टिकट कौन सा होता है? क्या बोला? सबसे महंगा टिकट कौन सा होता है? सबसे तो आदमी वाला वही। हाँ, आदमी वाला 7 टिकट। रुपये ही सबसे महंगा टिकट है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे दर्शकों को ये भी बता दें जो नहीं जानते हैं कि ये गवर्नमेंट का घाट है और ये फेरी है, ये गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है। इस वजह से जो फेयर है वो आपको बहुत कम दिख रहे हैं। लेकिन एक मज़ेदार बात ये है कि 2 रुपये 50 पैसे का टिकट है। 50 पैसे तो बंद कर दिया सरकार ने, लेकिन टिकट 2 रुपये 50 पैसे का। अच्छा, हम 2 लोग अगर जाएँ वहाँ पर तो हमें कितना, हमें 5 रुपये देना होगा? 2 रुपया के लेकर 5 रुपये दे दिया। अच्छा, ये लीजिए, हमें 2 टिकट दे दीजिए। हालांकि ये देखिए, हमने 2 टिकट लिए तो हम थोड़ा 50-50 पैसे के नुकसान से बच गए, 5 रुपया लीजिए। है ना। हम 50-50 पैसे के नुकसान से बच गए। देखिए, जीवन में समता कितनी ज़रूरी है। 2 लोग जाएं, 4 लोग जाएं, 6 लोग जाएं, 8 लोग जाएं, तभी आपके 50 पैसे बचेंगे, आप आर्थिक नुकसान से बचेंगे। विषमता होगी तो 50 पैसे का नुकसान होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने टिकट ले लिए हैं 2 5 रुपए के, और हम ये देखिए यहाँ पे लोग गाड़ियाँ लगाते हैं, आकर के रुकते हैं जब फेरी के आने जाने में जो समय होता है उसमें। एक ये यहाँ पे वेटिंग रूम है। ये वेटिंग रूम में लोग फेरी आने से पहले बैठते हैं, धूप बारिश और बाकी मौसम में यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। फेरी आके लग गई है। ये है ये वो साधन है फेरी जिससे लोग जाते हैं। इसमें भीतर लोग हैं, लोगों से बात करते हैं कि देखिए ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ, ये बाइक्स लगी हुई हैं। हमें ये भी बताया गया कि 4 व्हीलर भी सुविधा होती है, लेकिन वो अलग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे कुछ देर पहले आ जाने से गाड़ियाँ लग जाती हैं। जो वो टिकट बता रहे थे कि 7 रुपये का टिकट है, तो अपनी गाड़ियों के साथ ये लोग उस पार उतर जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे। अच्छा, ये कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मानव ज्योति दास। ज्योति जी, आप ये गाड़ी के साथ आए हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये जो फेरी है ये कितनी देर में उस पार पहुंचा देती है? 10 मिनट। 10 मिनट में? हाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं दुकान में काम करता हूँ। तो आप वहाँ रहते हैं उस तरफ? हाँ। रोज़ आपका आना जाना इस तरफ होता है? रोज करता हूँ। तो आप फेरी से क्यों जाते हैं? यहाँ पे तो उस तरफ पुल भी है। उधर जाने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें तो कम टाइम लगता है। जब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे उस तरफ जाने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं राशि से कहूँगा कि एक बार उस तरफ वो पुल दिखाएं, जो कि यहाँ से मुझे बताया गया कि करीबन 3 किलोमीटर दूर है वो पुल। वहाँ से ज़्यादा ही होगा।
तो उस तरफ अगर लोग उस पुल का इस्तेमाल करते हैं तो उनका आना जाना रोज़ के हिसाब से, एक बार तो फिर भी ठीक है, रोज़ के हिसाब से वो समय जो है वो उनको उन पे भार पड़ता है, समय का, आने जाने का, साधन का। गवर्नमेंट से रेगुलेटेड टिकट है तो सस्ता है, लोग आ जा सकते हैं और इस तरह से लोग रोज़ आते जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विनोद सैकिया। आप भी उस पार रहते हैं? हाँ, क्या काम करते हैं इधर? आईटीसी में जॉब करता है। जॉब करते हैं। तो आपका रोज़ आना जाना होता है हाँ। उधर से कितने? अच्छा ये बताइए, जैसे आपको फेरी पकड़नी है रोज़ फेरी पकड़नी है, कितने बजे आप फेरी के लिए घर से चल देते हैं बाइक के साथ? ये बाइक आप ही की है? तो कितने बजे फेरी के लिए चल पड़ते हैं बाइक से? 8 बजे। 8 बजे। और फेरी कितने बजे मिलती है आपको? 8:50 में। 8:50 पे फेरी वहाँ से चलती है। वो पहली, दूसरी, तीसरी इस टाइप की फेरी होती होगी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होता है। और कितनी देर में आपको यहाँ पहुँचा देती है? 15 मिनट लगता है। 15 मिनट। अच्छा ये बताइए, जैसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर वो 2 पुल हैं और इस तरफ के लोगों को परेशानी होती है तो इस तरफ को कोई पुल क्यों नहीं है? वो तो मालूम नहीं है अभी। क्या कभी ऐसा हुआ कि मतलब पुल के बारे में किसी मैनिफेस्टो में बात की गई, आपके लोकल एमएलए ने या फिर मिनिस्टर्स ने कभी बोला कि हाँ हम आप लोग के आने जाने से, पुल होने से क्या ज़्यादा आसानी होती है या फिर ये ज़्यादा आसान जरिया है जाने का? पुल होने से ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, आपसे बात करते हैं कि वो पुल हो रहा है, वो ये पुल की क्या कहानी है, ये कब तैयार होना शुरू हुआ, क्या हो रहा है इसका? इस बार ये आधा जुलाई इस बार हुआ था। 8 जुलाई? नहीं ये याद नहीं है, लेकिन इस बार देखा है बनाना। ये इस साल से मतलब वो मतलब शुरू किया है बनाने के लिए। इस साल से बनना शुरू हुआ है, इससे पहले कोई काम था नहीं? नहीं मतलब पहले भी मतलब वो कर रहा था, वो सब पोस्ट है ना, वो सब मतलब वो रेडी हो गया था। 3 बीस हो रहा है। एक बीस कुरुआ नारंगी, सेकेंड फैंसी बाजार नॉर्थ गुवाहाटी, देन पलासबाड़ी सुवालकुची। 3 बीस ये वो सरकार ने ये कर रहा है, बना रहे हैं। नहीं वो जो है आशा दे रहा है वो बनाए। वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो वादा कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, मतलब सरकार चुनाव में तो वादा करती है। वो हो रहा है। एक हो रहा है वो अच्छा मुझे ये थोड़ा देखने में, शायद मेरे देखने का फ़र्क हो या फिर आप बता सकें कि वो जो पुल नया वाला बन रहा है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ रहता है तो उसके लिए भी तो वो दूर ही पड़ेगा? हाँ, उसके लिए दूरी पड़ेगा क्योंकि उसको सांसारी मतलब 5 मिनट्स नॉर्थ गुवाहाटी, वो नॉर्थ गुवाहाटी है, वो मध्यम खंड है, वो राजा द्वार है। 5 मिनट्स का ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट 6 मिनट 5 मिनट में उस पुल पे वो पहुंच जाएगा। और फिर आपके पास क्योंकि बाइक्स हैं, जो बाइक लेके आप रोज़ फेरी पे जाते हैं तो बाइक से आप उस पुल का इस्तेमाल करके इस तरफ आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं। अच्छा, जैसे ये ब्रह्मपुत्र पे हम हैं और आम नदियों की तरह नहीं है, ब्रह्मपुत्र बढ़ती भी है और बारिश में असम बाढ़ग्रस्त इलाकों में से, स्टेट्स में से एक। तो जब बारिश आती है उस समय आप लोगों के इस रोज़ के आने जाने पे कोई असर पड़ता है? तकलीफ तो होता ही है, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। कैसे जैसे एक्सीडेंट? कैसे एक्सीडेंट? ये फेरी में एक्सीडेंट हुआ था। छोटा सा मतलब वो फेरी था, उसमें तो एक बार वहाँ पे वो डूब गया था। फेरी डूब गई? हाँ, फेरी डूब गया था, लेकिन ये वाला नहीं है, छोटा वाला। इससे छोटी? इससे छोटी मतलब जब हम कह रहे हैं तो कितनी छोटी? जैसे उस टाइप की? वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा छोटी, बहुत छोटा है वो। छोटी नाव? मतलब आपका 2018 में वो उधर हो गया था, मतलब 2018 में डूब गई थी। तो जब बारिश से और जब उधर से पानी आता है और ब्रह्मपुत्र बढ़ जाती है तो ब्रह्मपुत्र के बढ़ने के बाद आप लोगों के शेड्यूल क्या ऐसे ही शेड्यूल होता है कि रोज़ आप इसी टाइम पे निकलते हैं, फेरी मिल जाती है? और मिल जाता है आपका 7 बजे से मिल जाता है हम लोग हमारे गाँव। पानी उस तरफ को बढ़ता नहीं या फिर इस तरफ को बढ़ता नहीं, या कभी ऐसा हो कि फेरी कैंसिल होती हो पानी ज़्यादा होने की वजह से? ऐसा मतलब अगर उधर तक वो पार्क है ना, पार्क तक पहुँचने जाने से आप लोग वो मतलब बंद कर देता है, वो बंद करते हाँ हैं। वो पार्क तक पहुँच जाता है ना। जब बंद होता है, फेरी भी बंद हो जाता है, पानी हो जाता है, फेरी बंद विशाल पानी आ जाता है, जब तब सब कुछ बंद हो जाता है। पानी बढ़ जाता है तो फेरी बंद होती है? फेरी बंद है, फेरी आपका वो रास्ता नहीं तक सकेगा, पहुंच जाता है इतना पानी। धार बढ़ता है, बहुत जोर से पानी आता है, ये फेरी बंद हो जाता है। 1 अच्छा। महीने 1.5 महीने तक फेरी बंद। आप क्या काम करते हैं? हम लोग ऐसे व्यापार सेक्टर करता है। थोड़ा आगे आ जाएंगे तो फिर मैं, क्योंकि बाइक की वजह से नहीं आ पा रहा। नहीं ऐसे कोई आप क्या काम करते हैं? हम ऐसे सब्जी व्यापार करता है। आप सब्जी का काम करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम अलग अलग लोगों से बात करें, ये जॉब करते हैं, आपका भी कोई डेली रूटीन का काम है, आप पढ़ाई करते हैं, जॉब का? हॉस्टल में है।
हॉस्पिटल में। अच्छा, आप यहाँ पे व्यापार करते हैं, सब्जी का व्यापार करते हैं, तो आप भी रोज़ फेरी से आते हैं? हाँ, रोज 7 बजे आता है हम लोग। और जो सब्जी का आपका ठिया है जहाँ पे आप सब्जी लगाते हैं वो कहाँ पे है? यहीं पे आता है। तो जब आप कह रहे हैं कि जब फेरी बंद हो जाती है, जब कई दिनों तक फेरी बंद होती है, तो उस समय फिर आपकी दुकान कैसे चलती है? हाँ, उस समय सरकार ने गाड़ी देता है, एसटीसी देता है, उसे घूम के आता है। हम लोग को तकलीफ ज़्यादा होता है कि इसके भाड़ा ज़्यादा लेता है, सब्जी का कोई बहुत महंगा पड़ता है, सब्जी महंगी हो जाती है। क्योंकि इधर से बहुत दूर से जो गाड़ी से लेके जाता है वो ब्रिज से आना पड़ता है। वो जो हमें ब्रिज दिख रहा है ये उसकी बात कह रहे हैं? हाँ, जो वही ब्रिज है, वो ब्रिज समय गति के बहुत जाम हो जाता है, क्योंकि वो गाड़ी बहुत है ना, आने जाने में जाम होता है। उधर बैठे रहो जब तक के लिए रास्ता खाली नहीं होता, तब तक के लिए खाली। इसलिए ये लोग जो जा रहा है ना, इसलिए यहीं से चला है, टाइम शॉर्ट हो जाता है। तो आपके जो उस वक्त पे जितना दिन, जैसे अभी तो आप आए और मेरा ख्याल है 10-15-20 मिनट में आप उस पार होंगे, फिर जब आपको आना हो तो ये 15-20 मिनट का एक आना जाना है, तो उस वक्त पे जब आपका पानी ज़्यादा होता है और आपको ब्रिज से जाना पड़ता है तो कितना वक्त लग जाता है आपको? टाइम बहुत वक्त लग जाता है, 1 घंटा से ज़्यादा लगता है। कोई के भीड़ हो जाता है गाड़ी में, जाम लग जाता है ना, कोई ने 8 1 बजे घंटे का से ज़्यादा ड्यूटी लग है, जाता कोई पे 9 अच्छा, बजे जाम ड्यूटी की भी है। लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे जाम बहुत लगता है, हाँ, जाम बहुत लगता है, क्योंकि वो अभी वो वहाँ पे मतलब नया ब्रिज बना रहा है आपका, वो मालीगांव में भी नया ब्रिज बना रहा है, बहुत जाम लगता है। सबका खुशी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। ये पुल अगर बनता है तो ये बनने से सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट में हम लोग पार कर सकेगा। अच्छा, ये जो सायरन बज रहा है इसका मतलब टाइम हो गया, अब अब छोड़ेगा इसके ये। निकलने का टाइम हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग अभी तो आपके यहाँ पे वोटिंग है, आप लोग वोट देते हैं, तो अभी तो 6 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, हाँ, यहाँ पर 6 तारीख को, तो आप लोग जब वोट देते हैं, जैसे पिछली बार दिया या उसकी पिछली बार दिया या अब देंगे, तो एक वोटर के तौर पे आप लोग जब वोट अपना कास्ट करते हैं तो आपके जो सोच में जो इश्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? नेशनल जो दिल्ली से लोग बोलते हैं बड़े बड़े इशू, वो रहते हैं, या फिर ये रहता है कि मैं सब्ज़ी का काम करता हूँ, मैं डेली मेरी जॉब है, आना जाना, अगर पुल हो तो ज़्यादा अच्छा हो, या नदी का पानी बढ़ना, ये सब छोटे इशूज़ यहाँ के इश्यूज़ रहते हैं आपके, जो आपके डेली लाइफ में असर करते हैं, या फिर बड़े बड़े इशू जैसे हिंदू मुस्लिम ऐसे तमाम बातें होती हैं, वो किस चीज़ पे वोट करते हैं? वो सब तो नहीं होता है, वो सिर्फ ये मतलब हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत ये होता है, और ना पानी भरने से हम लोग का उधर तक पानी चला जाता है, मतलब पूरा ग्राउंड में पानी आ जाता है हम लोग का, घर में पानी आता है, पानी आ जाता है। तो मतलब जब यहाँ से पानी बढ़ता होगा तो आपके घर में पानी, हाँ, पानी पहुँच तो उसका उपाय क्या है, आप लोगों को क्या लगता है? उपाय तो सरकार करेगा ना, हम लोग क्या करेंगे? उसको उपाय सरकार करेगा। जो पानी जो इसका जो सरकार तो बोलता है जो हम लोग पानी का रोड करेंगे, हम लोग पानी का रोड थमाएंगे, तो बांध भांगता है उसको भी हम ठीक करेंगे। थोड़ा थोड़ा करता है फिर छोड़ देता है, तो ऐसे तो रोज चलता ही रहता है। बोलता है वोट के टाइम जब वोट मिल जाता है तो ख़त्म, कुछ काम नहीं होता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकारें वादा करती हैं, बड़े लोग वादा करते हैं, वोट लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपना ही काम करने लगते हैं, आमतौर पे ऐसा। तो आपको अब मतलब आपने वोट तो कई बार दिया, कई बार कई तरह की सरकारें आई, हम लोग को देना ही होगा ना वोट, तो एक ना एक आदमी को तो देना ही होगा। हम लोग को वोट दाता है, हम लोग देना ही पड़ेगा वोट, है ना। तो जब आप कहते हैं कि हर सरकार ऐसी होती है कि जनता को नहीं समझती, उनका काम नहीं करती, तो फिर वोट फिर किसी एक को देते हैं, तो उस एक को चुनते कैसे हैं कि हाँ मैं इस आधार पे चुन रहा हूँ? नहीं है ना, बड़ा बड़ा आदमी है ना, बोलता है बोले उसको देना, वो काम करेगा, तो इसलिए उसका बात सुनता है। जैसे हम लोग छोटा आदमी है, देखिए अभी बोलेगा बोले वो आदमी काम करेगा उसको दे देना, तो हम लोग मजबूर हैं तो उसको दे देंगे, क्या बात है। हम लोग का घर में 4-5 वोटर है, हम भी बोलेंगे उसको दे देना, वो काम करेगा, कभी हमारा भला होगा, हमारा तो भला नहीं होगा। हम काम करना है, खाना है, सुबह आना है, जाना है, सब्जी लाना है, जाना है। कोई आदमी भी काम करने के ड्यूटी में जाना है, वो ड्यूटी निभाना है, तो भी तो उसको हम लोग को सिर्फ मतलब वोट देने का काम हम लोग का ड्यूटी, मतलब वो मतलब समझते हैं हम लोग, तो वोट देना चाहिए सिर्फ। मेरा फर्ज समझते हैं कि हाँ, भाई सिर्फ फर्ज है फर्ज हमारा समझता है। वोट देना। हाँ, वो तो सरकार तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं एक करना है। आदमी को देना है तो दे दो, हम
हम दाता है ना, फूट दाता है ना, उसको दे दो, वो जो भी करे हमको देखे और चाहे नहीं देखे, हम देना है तुमको दे हम लोग का दिया। तो हो गया, दे दिया हम लोग। अच्छा, हम लोग का उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट था। उदलगिरी में आपने वोट दिया। अच्छा, तो जैसे अभी आप लोगों की बारिश में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नदी बढ़ जाती है, क्या जब आप इससे सड़क के रास्ते व्यापार करते हैं, सड़क के रास्ते सब्जियाँ ले आते हैं, तो उससे महंगी होती हैं सब्जियाँ? हाँ, महंगी होता है। देखो ये है ना, इसमें सब्जी लगाता है, ये सब बूढ़ जाता है। तो अच्छा, सब्जियाँ वहाँ लगती हैं उस तरफ को, पाट की तरफ? साइड में इधर बहुत दूर देखा जाता है, वो सब सब्जी में लगता है, तो सब बूढ़ जाता है, तो सब्जी कहाँ से मिलेगा? डूब जाता है वो, पूरा इलाका डूब जाता हाँ, है। डूब जाता है। मतलब कि वो साइड साइड में मतलब पुली लगाता है, मतलब सब्जी का वो लोग मतलब खत्म हो जाता है ना। हम लोग का सब्जी हम्म। तो यहीं से बाजार लेके आता है, तो वो अगर डूब जाए तो सब्जी अगर कैसे लेके आएगा यहाँ से? तो जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ी वाला है उधर से सब्जी आएगा, तो वो लोग का तो महंगा होगा ना। जैसे शिलोंग से आता है, जब बारिश आएगा, भरपूर बारिश आएगा, तब शिलोंग से वही से सब्जी आएगा, जितना भी सब्जी है वही से आएगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे और इधर दिखाई दे रही थी, वो रोपवे टाइप का है, वो क्या है? वो मतलब उधर से उधर तक पार करता है, वो भी रोप वे है। तो उस रोपवे से भी वो घूमने के लिए नहीं है, वो लोगों के आने जाने के आने लिए के है? जाने के लिए। तो क्या उससे रोपवे से लोग आते जाते हैं? आते जाते सिर्फ पैसेंजर के लिए, वो गाड़ी के लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि रोपवे में भाई आप तो अभी यहाँ पे गाड़ी समेत जा रहे हैं, रोपवे होगा तो फिर आप लोग कैसे, उसमें गाड़ी तो जाएगी नहीं। और महंगा भी ज़्यादा है, 40 रुपया करके रहता है, 40 या 60 रुपया करके लेता है। 60 रुपए का, और यहाँ पे 2.5 रुपए का टिकट है। 2.5 रुपये का टिकट है। तो वो जो रोपवे बना है वो मतलब आप लोगों के आम आने जाने वालों के लिए, जिनको गाड़ी से आना जाना है, सब्जी का काम है, नौकरी है, उनके लिए कितना रोपवे वो काम का है, कितने काम का है? उधर तो मतलब सभी सिर्फ इस्तेमाल करते हैं उसे? अभी तो जाता ही नहीं उधर से, नौकरी वाला से कैसे जाएगा? वो आने को टाइम जाएगा, ऑफिस में जाएगा, तो फिर वो आने को टाइम तो दिन में तो 120 रुपये खर्चा करके कैसे होगा? बाइक में आपको 50 रुपये से होता है, वो बाइक लेके आता है, उधर से बाइक तो नहीं लाता है। हाँ, वो अकल आदमी को आता है, तो इसलिए कोई नौकरी करने वाला आदमी का नहीं, बिजनेस करने वाला आदमी का नहीं, ऐसे घूमने फिरने वाला आदमी को वो रुपये। टूरिज्म के लिए वो रोपवे ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्या वो टूरिज्म के लिए ही बनाया गया है, या फिर ये कह के समर्पित किया गया है जनता को कि भाई ये आम जनता के लिए? हाँ, दोनों के लिए। तो आम जनता इस्तेमाल करती है उसे? हाँ, नहीं पहले टिकट तुम, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि टिकट महंगा है। नहीं, आम जनता तो नहीं है, लेकिन पहले जो ये तो इनॉग्रेशन होना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, इसलिए उन लोग पहले ये कोई रहता है ना, ख्वाहिश रहता है ना, उधर जाएंगे, इसलिए जाता है उधर। अच्छा, हमें वो जो दिखाई दे रहा है पायलट का केबिन, उस पायलट के केबिन तक जाने के लिए कैसे रास्ता होता है? तो वो सीढ़ियाँ होता है ना, वो जो इधर से सीढ़ियों से ऊपर जाके हम वो पायलट का केबिन देख सकते हैं। हम लोग क्योंकि प्लेन से आए हैं ना, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े जहाज़ लोग नहीं देखते हैं ना, तो हम अच्छा ये भी कर लेते हैं कि इन लोगों से बात की, इन लोगों का जो डेली रूटीन है वो भी जाना, हमने क्या दिक्कतें होती हैं वो भी जाना चल पड़ा है। राशिद दिखा देंगे अगर एक बार, तो ये बीच में एक टापू है जहाँ पे ये मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध, उसके बारे में कहते हैं, उसका नाम तो वो जो टापू पे मंदिर है उसका क्या नाम है? उमानंद है, वो लार्जेस्ट वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। अच्छा, ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड हम लोग इस समय देख रहे हैं। इससे छोटा कोई रिवर आइलैंड नहीं है? नहीं, वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली में है, और हाँ। ये स्मॉलेस्ट ये है। अरे मतलब ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई, हम माजुली भी गए थे, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी असम में है और सबसे छोटा भी। कमाल की बात है। और वहाँ तक लोग जाते कैसे हैं? है वो कभी कभी फेरी जाता है, और वो लोग एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर है, शिव मंदिर। उमानंद शिव मंदिर। शिव मंदिर है, और वहाँ पे सिर्फ शिव मंदिर है या कुछ शिव और भी? मंदिर ही है। अच्छा, खैर ठीक है। तो ये हमने देखा, ये एक कमाल की चीज़ भी हमें पता चली कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो भी असम में है, जो सबसे छोटा रिवर आइलैंड है वो भी हमने देखा कि गुवाहाटी में है। दोनों चीज़ें, ये जहाज़ फ़िलहाल चल रहा है और हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बार पायलट का केबिन भी दिखाते। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे और जाने के लिए तैयार हैं। काफ़ी पहले से लोग आकर के यहाँ पे अपना इंतज़ार करते हैं टिकट ले करके, और फिर अपनी अपनी सीट लेते हैं। हालांकि जो इससे पहले की फेरीज़ हमने देखी थी उनमें भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन फ़िलहाल
हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं? अच्छा, यहाँ से हम चलते हैं ऊपर और एक ऊपर वाला ब्लॉक देखते हैं। वाह, ये हम आ गए हैं ऊपर, यानी कि ये 2 ब्लॉक होते हैं, पायलट हैं यहाँ पे, और ये व्हील हाउस है यहाँ से और हम देख रहे हैं कि जो आम लोग हैं जाने वाले वो भी चल रहे हैं। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आ सकते हैं? आइए, इन्होंने कहा कि अंदर आ सकते हैं। ये व्हील हाउस है, व्हील हाउस है ये, यही चलाते हैं। अच्छा, तो अब इनसे, हालांकि उदात्तता तो है कि इनसे बात की जाए, लेकिन क्योंकि चला रहे हैं तो चलाते हुए तो लोग कहते हैं कि भाई कार के ड्राइवर से भी बात नहीं करनी चाहिए। क्या बात करते हुए इनका ध्यान भटकेगा? नहीं बात करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी थोड़ी जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी से नहीं समझता है। नहीं समझते हाँ, हैं। आसामीज बात बोलो, आमी तो थोड़ा सा हिंदी बोलता है, तो भागा 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 भागा। अच्छा, तो आप लोग क्या पैसेंजर हैं या फिर? नहीं, हम तो जहाज का आदमी है। आप जहाज के आदमी हैं। तो एक, जैसे यहाँ पे मुझे एक लोग तो दिख रहे हैं जो चला रहे हैं, और आप लोग का क्या रोल रहता है? हम नीचे में रहता है, ऊपर में रहता है, ये अलग अलग मैनेज करते हैं सारा कुछ आप ये। अच्छा, इसे चलाना जो है, हमें जैसे हमने आमतौर पे फिल्मों में देखा है या वैसे कि ये कार के व्हील की तरह ही दिखाई देता है, तो ये जो चलाते हैं ये क्या कार चलाने से मुश्किल है या लगभग वैसा ही है? थोड़ा से मुश्किल है टाइम से, और थोड़ा से आराम है। अच्छा, जो हवा आया हाँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और बहुत थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाने से कारण में बहुत दिक्कत आ रहा है। ऐसे इतना तो वही में कोई दिक्कत नहीं है, हवा नहीं है, बहुत थोड़ा पानी नहीं है, कम पानी है, चलने से दिक्कत नहीं हो रहा है। ये अप्रैल मई जून पर है, बहुत अप्रैल मई और जून में ज़्यादा दिक्कत होती है ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उस समय बारिश ज़्यादा होती और बारिश होता है, पानी ज़्यादा बढ़ गया, हवा भी आएगा, बिजली भी हो गया। अच्छा, आप बोल सकते हैं हिंदी? अरे आप तो इधर देख रहे हैं, वैसे चला कैसे रहे हैं उधर? जा रहा है वो तो। अच्छा, मतलब अब अपनी ये ऑटो पायलट मोड में है, हाँ, अभी अपने आप चलता जाएगा, जाएगा बराबर रहने से जाते रहेगा वो। अब आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, कब से चला रहे हैं ये? वह बहुत दिन हो गया, कई साल? कम से कम 10-12 साल हो गया। 10-12 साल से आप यही फेरी चला रहे हैं, हाँ, और रोज का ये रहता है आपको कि रोज आते हैं और इसी को चलाते हैं? ड्यूटी है ये। यही ड्यूटी है। अच्छा, आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? हाँ, सभी लोग? तो आप लोग क्या फेरी डिपार्टमेंट में ही भर्ती हुए थे? ये अच्छा, कितना समय लगता है इसको यहाँ से वहाँ जाने में? अभी 10-12 मिनट लगेगा। ये आपको पानी पेशी ज़्यादा होने से कहीं 30 मिनट भी लगता है। 20 मिनट। अच्छा, आप तो चलाते हैं, ये भी को पायलट आपके हैं, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कब होती है? तूफान आता है तो होता है, तूफान से, या पानी बेसी होने से भी, कहीं पानी का गड़बड़ होने से भी हो जाता है, मुश्किल ही होता है। ज़्यादा दिक्कत तूफान में होती है। तो ये, क्योंकि ये तो काफ़ी भारी वो है, तो इतने भारी स्टीमर को यहाँ पे तूफान में दिक्कत हो जाती है, मतलब क्या होता है, हिलता डुलता है ऐसा? ये पानी का रोलिंग जो होता है उसमें नचते रहता है। 40। अच्छा, ये विदा ले रहे हैं और आप ऑटो पायलट चला रहे हैं। अच्छा, ये अब कौन चलाएगा? अब आप चलाएंगे? तो ऐसे क्या थोड़ी थोड़ी देर पे लोग बदलते रहते हैं? हाँ, सब जनता है तो। ओके, अच्छा, ये मैं समझ गया। ये जो हम आए थे, दर्शकों को ये भी बता दें कि इस पे ये जो पूरी टीम है, ये अलग अलग इनके काम है। जैसे कि अभी ये जैसे ही पार्ट की तरफ जाएंगे तो रस्से लगाना, वो भी इन लोगों का काम है। तो अभी वो लोग नीचे उतरे हैं कि अभी रस्सी बंद लगे, रस्सी बांधेंगे ये रस्सी लोग। बंद लगे। अच्छा, और आप सभी लोग चला पाते हैं? हम दोनों लोग के पास स्टीयरिंग से रहता है। आप दोनों लोग स्टीयरिंग चलाते हैं? आप स्टीयरिंग चलाते हैं? हाँ, अच्छा, ये भी चलाते हैं जो अभी चला रहे थे। समझ तो आप कितने साल से चला रहे हैं? ये 35 साल हो गया। 35 साल से?
और यही फेरी इसी पे काम कर रहे हैं आप? हाँ इधर में काम कर रहा और 35 साल से रोज आप ये फेरी चलाते हूँ। हैं? हाँ सुबह और सुबह से शाम तक? सेंटर कितने बजे ड्यूटी शुरू होती है? 7 बजे से 8:30 बजे 7 बजे से 8:30 बजे तक। निकले 7 बजे में और नाइट 8 बजे 20 मिनट हो गया नाइट। 7 बजे सुबह से 8:30 बजे रात तक। तो ये तो ज़्यादा टाइम नहीं हो गया? मतलब इतने टाइम तक आप चला पाते हैं कि रोटेशन होगा। रोटेशन होता है बीच बीच में? अच्छा, आप लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो यहाँ पे तनख्वाह वगैरह मिलती है वो ठीक होती है? हाँ ठीक है काम चलता है उससे? सबसे मेहनत के हिसाब से वो? अच्छा हाँ, आप वो करिए। तो अब क्योंकि ये इनका वहाँ पे किनारे लगाने का समय आ गया है, तो इनको व्यर्थ परेशान ना किया जाए, उसी में सभी की भलाई है, क्योंकि हम लोग भी अभी इसी पे हैं और लोग भी हैं, और दुर्घटना कोई ना हो इसलिए सचेत रहना बड़ा आवश्यक है। तो हम यहाँ पे इस वक्त इस फेरी पे हैं, और उस तरफ जो अभी आप देख रहे हैं वो दूसरा पार्ट है जिस पे लोग आकर के गाड़ियों समेत और वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब जैसे ये फेरी वहाँ लगेगी और लगने के बाद ये लोग उतर जाएंगे, वो जो उस पार के लोग हैं वो इसमें चढ़ेंगे, और चढ़ने के बाद मेरा ख्याल है कि 5, 10, 15 मिनट के अंदर ये फेरी वापस कितनी देर में लौटेगी? 10 मिनट के भीतर वापस कितनी देर में ये लौटती है? 15-20 मिनट में। तो 15-20 मिनट में बता रहे हैं कि ये वापस लौट जाएगी, और उसके बाद ये अब देखिए ये जो अभी हो रहा है ये सबसे टेक्निकल चीज़ होती है कि पार्ट पे बिल्कुल ठीक उसी तरह से लगाना जैसे कि ये वो रास्ता उससे मिले। माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे लोग अपने स्कूटर लेकर के खड़े हैं, ये रास्ता लगेगा तो जिस तरह से हम वहाँ बांस के रास्ते से चढ़ के आए थे वैसे ही उस तरफ से लोग बांस के रास्ते से चढ़ के आ रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं, ये टेक्निकल चीज़ आप देखते देखते एक और चीज़ भी सुन लीजिए कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऑफ द कैमरा ये भी कहा कि पुल के वादे हर सरकार ने किए लेकिन पुल नहीं बने। फिर इस सिस्टम को लोगों ने अब अपने जीवन में स्वीकार ही कर लिया है। अब उनका ये कहना है, जैसे किसी से आप पूछने पे कि वो उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाता कि यहाँ ठीक बीच में पुल हो और वो इतना चौड़ा हो कि उस पर जाम ना लगे, जैसे कि पीछे पुल हैं उन पे जाम लगता है। सरकारें चुनाव से पहले कहती हैं कि हाँ हम काम शुरू कर देंगे, हो जाएगा। 2-3 पुलों के वादे भी हैं, सभी पार्टियों ने किए। फ़िलहाल जो सच्चाई है वो इस बोर्ड पे है, लोग बोर्ड पे हैं और अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। दफ्तर से आते हैं लोग, व्यापार के लिए जाते हैं, सभी तरह के यहाँ पे नागरिक वर्ग हैं और वो आते जाते हैं इस पार, इस बोर्ड से ही आते जाते हैं। फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये अब यहाँ पे घाट पे लग चुकी है। काफ़ी टेक्निकलिटीज़ के साथ हमने देखा कि इन्होंने घाट पे इसको बिल्कुल सेट किया है, और सेट भी, और ये बिल्कुल एक्सपीरियंस का मामला होता है। मतलब आप कई चीज़ें देख के आपको बहुत आसान लगता है लेकिन वो उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि वो अनुभव का मामला होता है। और ये अनुभव ही है 30 साल, 35 साल, 20 साल, ऐसे ये लोग चलाने वाले अनुभवी लोग हैं, चला रहे हैं यहाँ पे। अब आप नीचे देखिए, खड़बड़ी सी शुरू हो गई है, लोग लग गया है और ये किनारे लग गई है, ये लोग भी नीचे जा चुके हैं। अब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके तैयार हैं। गाड़ियाँ लेके अब ये यहाँ से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के ये अब उस पार जो लकड़ी का एक पुल है उससे वो अपने अपने घरों की तरफ या जिधर इनको काम है उस तरफ को जाएंगे, और इन्हीं की तरह दूसरी पार्टी अब वापस आएगी, वो उस पार जाएगी। तो उस पार से इस पार का ये आने जाने का सिस्टम हमने आपको दिखाया गुवाहाटी में। असम में हम हैं, चुनाव यात्रा है ये, और असम के गुवाहाटी से ये चुनाव यात्रा आप देख रहे थे। असम से चुनाव यात्रा के लगातार अपडेट्स के लिए, ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, द ललन टॉक चुनाव यात्रा के साथ बने रहिए। मेरा नाम सुमित है और कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।